नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। दो बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक ली है फिर अफसरों के साथ, और हर जगह यह तय किया है कि कितनी ऑक्सीजन होगी, इंजेक्शन की व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि अब जिलों का प्रभार मंत्रियों का, यानी कोरोना नियंत्रण का प्रभार मंत्रियों को सौंप दिया गया। तमाम सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और कोविड-19 के लिए यह जिम्मेदारी देने के बाद मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि तमाम जो मंत्री है जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो अपना काम बखूबी निभाएंगे और आज हम जिस संकट से जूझ रहे हैं उससे हम निश्चित रूप से पार पाने में सफल होंगे। ये भी उन्होंने विश्वास जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसी भी तरह की कहीं कोई कमी कसर अब नहीं छोड़ी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इंजेक्शन आ गए हैं और 2 दिन के भीतर इतना स्टॉक होगा कि हर अस्पताल में हम रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचा पाए। यह भी कहा है कि ऑक्सीजन की जो कमियां देखी जा रही थी अब वो नहीं रहेगी। ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। लगातार केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल चल रहा है, चर्चाएं चल रही है, जहां जो कमियां हैं उनको दूर किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपील भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा कि लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। अपने आप को लॉक करिए, अपने मुंह को लॉक कर लीजिए, अपने पैर को लॉक कर लीजिए तो व्यवस्थाओं से सुदृढ़ भी हो जाएगी और हम अपने आप को इस संक्रमण से बचा पाएंगे। सुनिए जरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, फिर हम यह भी आपको दिखाएंगे कि आखिर किस मंत्री को कौन से जिले की जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान: हमने हर एक जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि जिले ज्यादा है मंत्री कम है, इसलिए किसी को 1 किसी को 2 और जो जिले बिल्कुल पास पास है वहां 3-3 जिलों की भी जवाबदारी दी। जनता के साथ मिलके मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे प्रदेश में बिस्तर बढ़ाने के काम में लोगों को लगाया। ये मंत्री भी अपने अपने जिले में देखकर और कितने बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है उसका काम करेंगे। जनता से मैं यही अपील बार बार करता हूं कि शहर को लॉकडाउन करने के बजाय चेहरा लॉक हो जाए मास्क से और पैर भी लॉक हो जाए, अगर घर में अनावश्यक ना निकलें तो संक्रमण बढ़ने से काफी कुछ रोका जा सकता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही कह रहे हैं कि यदि आप अपने पैर को लॉक कर ले, आप अपने चेहरे को मास्क से ढक ले, यानी मास्क से लॉक कर ले, तो इस संक्रमण को बचने से रोका जा सकता है। लेकिन तमाम सारे मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई है। जरा नजर डाल लेते हैं किस मंत्री के पास कौन से जिले की जिम्मेदारी होगी। मंत्री विश्वास सारंग प्रभारी बनाए गए हैं भोपाल और सीहोर के। प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। उषा ठाकुर देवास की प्रभारी होंगी। इसी तरह ओपीएस भदौरिया को भिंड का प्रभार दिया गया है। तुलसी सिलावट इंदौर, जगदीश देवड़ा मंदसौर के प्रभारी बनाए गए हैं। बिसाहू लाल सिंह को अनूपपुर का प्रभारी बनाया गया। यशोधरा राजेश सिंधिया शिवपुरी और दतिया का प्रभार होगा। मीना सिंह उमरिया और मंडला डिंडोरी 3 जिले का प्रभार दिया गया। कमल पटेल हरदा, बैतूल और होशंगाबाद की जिम्मेदारी। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना, कटनी और छतरपुर। प्रभुराम चौधरी रायसेन और विदिशा की जिम्मेदारी निभाएंगे। महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना, राजगढ़। अरविंद भदौरिया को जबलपुर और छिंदवाड़ा का जिम्मा सौंपा गया। मोहन यादव उज्जैन में रहेंगे, वहीं के हैं भी। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, धार और अलीराजपुर। भारत सिंह कुशवाहा को मुरैना और श्योपुर की जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री हैं, शाजापुर और आगरामाल। राम खिलावन पटेल रीवा, सतना और सिंगरौली की जिम्मेदारी निभाई।
ब्रजेंद्र सिंह यादव अशोकनगर। तो चलिए, ये कुछ मंत्री हैं जिनका हम दिखा रहे थे आपको, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। और जिम्मेदारी इस बात की नहीं दी गई है, प्रभारी मंत्री बनाया गया नियंत्रण, जो कोरोना नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, कोरोना का जो नियंत्रण है वो अब मंत्रियों के हाथ में होगा। इसी तरह हम विजय शाह की भी बात कर रहे थे, वो खंडवा और बुरहानपुर की जिम्मेदारी निभाएंगे। और यदि भूपेंद्र सिंह की बात करें तो वो दमोह की जिम्मेदारी उनको दी गई, दमोह के इस समय चुनाव के प्रभारी भी वही है। और इसी शहडोल में सीधी जो बात है वो सीधी और शहडोल भी होगा बिसाहू लाल सिंह के पास। अनूपपुर की हम बात कर रहे थे, यशोधरा राजे का हमने आपसे जिक्र किया, मीना सिंह को उमरिया मंडला डिंडोरी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऐसे तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई। कुछ मंत्रियों को 2-2, 3-3 जिले भी दिए गए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो अभी पश्चिम बंगाल में लगे हैं, तो उनको किसी जिले का प्रभार नहीं दिया। ये मुख्यमंत्री ने साफ भी किया। जैसे ही वो लौटेंगे तो इनमें से कुछ जिले हो सकता है कि दतिया जो यशोधरा राजे जी के पास है वो उनके पास आ जाए, या और कोई बड़े जिलों की जिम्मेदारी उनको दी जाए, क्योंकि बड़े सीनियर मंत्री है। चलिए बात करते हैं, संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, लंबे समय से प्रभारी मंत्रियों की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रभार ऐसे दौर में दिया है तो जिले का प्रभार तो नहीं कहा जाएगा। जिले का प्रभार है, हालांकि जिले के प्रभारी ही होंगे, लेकिन इस समय परिस्थितियां दूसरी है कोरोना की, और कोरोना की का जो नियंत्रण का जिम्मा है अब वो मंत्रियों के हवाले होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश में कोरोना तेजी से बढ़ा है, कोरोना का संक्रमण, उसको देखते हुए ये प्रभार बांटा गया है। खासकर अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कोरोना के नियंत्रण के लिए ये प्रभार दिया गया है। हालांकि प्रभार तो पूरी तरह से उनके पास रहेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी अभी कहा कि फिलहाल तो ये कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रभार आवंटित किए गए हैं, क्योंकि प्रदेश में 52 जिले हैं और उतने मंत्री भी नहीं है। इसलिए कुछ मंत्रियों को 1 जिला तो कुछ को 2 और कुछ को 3 जिले भी यहां पर दिए गए हैं। पूर्ण रूप से सरकार की अगर बात माने तो सरकार का फोकस अभी कोरोना संक्रमण है। किसी भी तरह से कोरोना से मुक्ति पाना है, प्रदेश को निजात दिलाना है। इसलिए यहां पर आनन फानन में सरकार ने फैसला किया है कि सभी को प्रभारी जिले सौंप दिए जाए, ताकि युद्ध स्तर पर काम शुरू हो सके। और जो कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं सभी जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिए, तो उन पर खास फोकस रहेगा सभी मंत्रियों का, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं वो रिपोर्ट अपनी सौंप सके प्रभारियों को। जी। लेकिन संदीप, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चिंता में भी नजर आ रहे थे? हम देख रहे थे जब वो बात कर रहे थे तो चेहरे पर चिंता भी उनके दिख रही थी। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से तेजी से संक्रमण बढ़ा है, बैठक भी हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अफसरों के साथ, क्या कुछ नए निर्णय हुए आज? देखिए, जो नए निर्णय लिए गए हैं तो फिलहाल तो उसमें जन जागरूकता खास फोकस किया गया है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि जन जागरूकता की इस समय पर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने एक और भी बात कही कि पूरे प्रदेश को लॉक करने के बजाय अगर हम अपने चेहरे को लॉक कर लें वो ज्यादा अच्छा है, अपने पांव को लॉक कर लें, यानी कि चेहरे को मास्क लगाना जरूरी है। उन्होंने खुले तौर पर कहा पांव में यानी कि लॉक करें, यानी कि इसका साफ उन्होंने अर्थ कहा कि अगर काम नहीं है तो घर से बाहर न निकलें। जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है तो ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की कोशिश करें, भीड़ कम करने की कोशिश करें, कहीं भी अनायास कहीं भी ना जाएं। उसके अलावा उन्होंने एक और भी बड़ी बात की घोषणा, कहीं ना कहीं इशारा किया है बोर्ड परीक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अब होने जा रही है, 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है, तो उसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा किया। खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना का पे नियंत्रण नहीं होता है तो स्कूल बच्चों को नहीं जाने देंगे। यानी कि जो बोर्ड परीक्षा पर एक और भी बात हुई है कि संभवतः बच्चों को यहां पर उत्तीर्ण किया जाएगा। जैसे 10वीं का जो परीक्षा होनी है तो उसको 9वीं के आधार बनाया जाएगा, और जो 12वीं की परीक्षा होनी है तो उसको 11वीं के आधार पर उनको शायद जर्नल प्रमोशन दिया जा सकता है। इसकी कवायद तेजी से चल रही है। संदीप मिश्रा ये कह रहे थे मुझसे कि प्रभार दिया। नरेंद्र शिवाजी पटेल, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, बड़ी जिम्मेदारी दी है मंत्रियों को, प्रभारी बनाया नियंत्रण का, क्योंकि कोरोना का संकट अब बड़ी तेजी से दिखाई दे रहा है और हमें लगता है कि इससे अब हर कोई दो चार हो रहा है। चिंता की लकीर सरकार के माथे पर भी है, चिंता की लकीर आम जनता पर भी है। लेकिन क्या प्रभारी मंत्री के प्रभार से कुछ चीजें आसान हो जाएगी? देखिए मनोज जी, ये आपने जैसा कहा, इस समय विस्फोटक स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं और इसमें जितना ख्याल राज्य सरकार को रखना चाहिए उतना लगातार रख रही है, क्योंकि पहली लहर में हम लोगों ने प्रयास किया था
कि भले आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाए लेकिन बीमारी को नियंत्रित करना है, तो बड़ा लंबा लॉकडाउन लगाया था और तमाम चीजों को हम लोगों ने नियंत्रित करने के लिए आर्थिक व्यवस्था की चिंता न करते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता की थी और उसमें अपने को बहुत अच्छी कामयाबी मिली थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में पुनः जो दूसरी लहर आई है, इस दूसरी लहर में सरकार का प्रयास है कि आर्थिक गतिविधियां न रुके, लोगों की रोजी रोटी के सामने प्रश्न चिन्ह न लगे और प्रश्न चिन्ह लगे बगैर हम इसको नियंत्रित कर सकें। इसलिए राज्य सरकार का प्रयास है कि सीमित कोरोना कर्फ्यू लगाते हुए हम इसको नियंत्रित करें। और जो अभी मंत्रियों को जिम्मेदारियां जिलों की दी गई हैं, तो निश्चित रूप से एक एक मंत्री जब एक एक जिले के जिम्मेदारी संभालेंगे, प्रभार संभालेंगे, तो और ज्यादा इंटेंसिव हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा अच्छे तरीके से परिणाम मूलक नियंत्रण इस पर कोरोना पर कर सकते हैं, उसके लिए मंत्रीगण अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उसके परिणाम बेहतर होंगे। जी जितेंद्र मिश्रा जी, आप लोग भी जो सवाल खड़े कर रहे थे, हालांकि स्थितियां इस समय बड़ी भयावह है और सभी समझ रहे हैं और हमें सबको साथ देने की जरूरत है एक दूसरे को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन अब प्रभारी बना दिया तो क्या आप लोग को लगता है कि कुछ चीजें आसान होंगी? देखिए मनोज जी, मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जी, उन्होंने कहा स्थिति भयानक हो चुकी है, विस्फोटक हो चुकी है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगर सरकार लगातार प्रयास कर रही है तो विस्फोटक कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आया मेरी। इसका मतलब या तो प्रयासों में कहीं कमी है या फिर विस्फोटक नई स्थिति है, कुछ तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। निश्चित तौर पर सब लोगों को एक साथ मिलकर इस भयानक महामारी से निपटने की तैयारी करना चाहिए। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे लायक जो भी सहयोग पड़ रहा है हम लोग भी कर रहे हैं और आगे जो भी सरकार को सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। लेकिन मनोज जी, आज विचार करने की बात यह है, 1 साल से ऊपर आप सरकार बना करके बैठे हैं, आपको इतनी चिंता नहीं थी कि मध्य प्रदेश के जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए जाए। आप तो 1 लाख चलो की नीति पे काम कर रहे थे। आज जब विस्फोटक स्थिति हो गई, जब आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्रियों की जिम्मे ड्यूटी लगा, आज भी प्रभारी मंत्री नहीं नियुक्त करे गए, प्रभार दिया गया है कोरोना को लेकर के। 1 साल लेट है सरकार, इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार को, एक चीज। दूसरी चीज, इसके पहले सरकार ने कलेक्टर नौकरशाहों के जुम्मे इसकी व्यवस्था दी थी, उसकी वजह से स्थिति विस्फोटक हो गई। या तो नौकरशाह सरकार की द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को नहीं मान पा रहे थे या मनवा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आज आपको उसको छोड़ करके एक नया कदम उठाना पड़ा कि प्रभारी के रूप में भी मंत्रियों भेजा गया। क्या निश्चित तौर नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, ऐसा कुछ है क्या कि देरी हो गई? बिल्कुल देरी कदापि नहीं हुई है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जितेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, वो सहयोग करना चाहते हैं, इसके लिए उनका स्वागत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने विस्फोटक शब्द का उपयोग किया, भयानक भयावह स्थिति जो हो रही है इस समय पूरे देश के परिदृश्य में किया, और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बजाय मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो शासित प्रदेश हैं उनको आप देख लीजिए, आज जो पूरे देश भर के अंदर जितने बीमार लोग निकल रहे हैं उसमें से लगभग 50% महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति है, राजस्थान में भयावह स्थिति है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, इस समय वास्तव ये जो इसको स्वीकार करना कि हाँ मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ कि यदि इस समय परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाला समय और ज्यादा भयानक हो सकता है। इसके कारण हम सभी को, नागरिकों को भी अपना कर्तव्य का निर्वाह करना है। अब कर्तव्य तो चुनाव में भी सभी निभा रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप लोग बहुत जम के निभा रहे हैं। प्रयास कर रही है। बार बार कांग्रेस हम पर एक आरोप लगाती है कि प्रभारी मंत्री नहीं बना। प्रभारी मंत्री कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, एक व्यवस्था होती है। अब हम व्यवस्था उसको अपना या न अपनाना एक राजनीतिक रूप से अलग प्रश्न हो सकता है। नहीं, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभारी यदि मंत्री होता है तो जो लाल फीताशाही दिखाई देती है उस पर थोड़ा सा विराम लगता है। मैंने इसीलिए कहा ना आपसे कि अभी लेकिन जो तात्कालिक परिस्थितियों में मनोज जी आवश्यकता है, उसके लिए जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं जो विशेष रूप से कोरोना के कारण परिस्थितियां बनी है उन पर नियंत्रण के लिए प्रभारी। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, भरोसा है नरेंद्र शिवाजी पटेल को कि चलिए देर आए लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर विराम लग पाएगा और जो प्रभारी मंत्री जिनको प्रभार दिया गया है, कोरोना का प्रभारी सही, लेकिन अभी कम से कम जिलों में प्रभारी तो हो गए हैं। देखिए मनोज जी,
प्रभारी मंत्री के रूप में निश्चित तौर पर कुछ मंत्रियों को जिले दिए गए हैं, लेकिन मेरे को अभी भी संशय है कि ये लोग जिम्मेदारी से काम कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी है। दमोह को छोड़ करके सारे मंत्री दमोह की चिंता कर रहे हैं बजाय मध्य प्रदेश के। कल मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, तो महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। आपको चिंता दूसरे प्रदेशों के बजाय मध्य प्रदेश की करना चाहिए। पूरे देश में स्थिति बनी है, उस पर डिबेट नहीं हो रहा है। ये तो मध्य प्रदेश की स्थिति पर हो रहा है। मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश पर ही बात करेंगे जी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की बात करो मनोज जी, तो कहते हैं राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री क्यों बंगाल जा रहे हैं। अरे वहां के मुख्यमंत्री बंगाल जा रहे हैं तो उनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था है। आपके पास में आज शाम को 4 बजे तक ऑक्सीजन की। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये सच है कि एक दूसरे पर उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। स्थिति विकराल है, विकट है, खुद सरकार भी इस बात को मान रही है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अब मंत्रियों को प्रभार दिया है तो जो जहां भी जैसी स्थितियां, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं इंजेक्शन की कमी है, तो सरकार ये कह रही है कि हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन यदि प्रभारी मंत्री थोड़े पहले और मिल गए होते तो शायद और स्थिति बेहतर हो पाती। सवाल तो खड़े होंगे, सरकार आपकी है तो सवाल भी आप पर ही खड़े होंगे, लेकिन विपक्ष को भी सहयोग की एक भूमिका निभाना पड़ेगी। मंत्रियों को प्रभार। यहां छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं।